आपके नेता ने कह दिया है 7 जन्म में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आज तैयारी कल शुरू हो गई। अरे किसी भी बड़े कार्यक्रम का शुरुआत छोटा ही ना होता। आप एक चीज जानिए, भाजपा ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए राजनीति में कयासों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, लेकिन हाँ, पता है आपको, बाकी बताना नहीं चाह रहे। जी हाँ, मतलब तो केसीआर जी को आप बुलाकर सरेआम जलील बेइज्जत करने का काम किया पब्लिक प्लेटफॉर्म। कहाँ ऐसा हुआ? अरे केसीआर जी को जलील किया गया। अच्छा, कि आप रिंग मास्टर बनाए हुए हैं लालू यादव के परिवार को, जैसे कह रहे हैं बेचारे तेजस्वी पीछे पीछे हो लिए, वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव, और वो नीतीश को प्रधानमंत्री मान के चल रहा है। भाई तो हमको एक और खबर नहीं नहीं, हम हकीकत एक बार बता देते हैं। क्योंकि सेक्रेटरी बनाने के लिए लेके आए थे खुद बोलते हैं उसको कुछ आता है, वो तो हम सिखाए हैं सब। इन पीछे पीछे घूमे हैं, नहीं चले है नीतीश कुमार जी का। नहीं गलत। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल रात से बिहार में फिर से सियासी ड्रामा शुरू हो गया और वो समाप्त यहाँ हुआ है कि एक कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा हो गया है। विभाग बदलने से लेकर सारे ड्रामे हुए, लेकिन अंततः कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब इसके पीछे की स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उन पर कानून का शिकंजा पड़ने वाला था, इसको लेकर नीतीश कुमार ने फैसला लिया। पहले विभाग बदला गया, फिर जब उससे भी बात नहीं बनी तो अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि आखिर राष्ट्रीय राजनीति बिहार को कितना परेशान करेगी, क्या बदलेगी बिहार की राजनीति। बहुत कुछ बदलने वाला था, बहुत दावे किए गए थे। सरकार जब दोबारा ये बनी है बैकडोर से, तो कहा जा रहा था कि बहुत अनस्टेबल सरकार है, सब कुछ बिगड़ सकता है। हिंट्स दिख भी रहे हैं, कहीं मंत्रालय छूटना या फिर अलग अलग नाराजगी, ये सब कुछ तो पैटर्न्स दिख रहे हैं। लेकिन वो दावा जो किया जा रहा था भाजपा की तरफ से और एक और नेता द्वारा, आरसीपी सिंह जी द्वारा, ये दावे कहाँ तक पहुंचे। आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति से पिछले 4-5 दिनों से लगातार गायब हैं। इस बीच बहुत चर्चाएं हुई, पार्टी बनाने गए हैं, भाजपा ज्वाइन करने गए हैं, बिहार में सरकार हिलाने गए हैं। क्या करने गए हैं वो अमित सिंह जी खुद बताएंगे। आरसीपी गुट के हैं, मुखरता से अपनी बात रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा हमारे चैनल पर इनको। इस बार सवाल इस तरीके का नहीं है जैसे पहले पूछते थे आपसे। इस बार ऐसा है कि 4-5 दिनों से आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति से गायब है। खूब जम के राउंड घूमे बिहार में, माहौल बना है, उसके बाद कुछ हुआ नहीं तो चले गए दिल्ली। अब क्या कर रहे हैं दिल्ली में? देखिए नमन जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यह जानिए कि कोई राजनीतिक व्यक्ति कहीं भी होता है तो वो न्यूट्रल नहीं बैठा रहता है, निष्क्रिय कभी रह नहीं सकता है। और जहाँ तक रामचंद्र बाबू का बात है तो वो ना कभी निष्क्रिय थे ना आज हैं जी। और हमारी कहीं कोई मंशा नहीं, हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि इस कलंकित सरकार को तोड़ने की और गिराने की कहीं कोई मंशा हमारी नहीं है। बिहार का हित हमको देखकर चलना है और आने वाले समय में, चूंकि बहुत सारी बात स्ट्रेटजी ऑन द कैमरा ऑन द रिकॉर्ड नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में यह स्पष्ट 2 संकेत मैं देना चाहूंगा। एक, जो होने जा रहा है वह ऐसा होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, और दूसरी बात कि जो होगा वह बिहार के हित में होगा। माने सरकार आप गिराइएगा नहीं। बिहार में आप घूम के देख लिए, आपने अपनी भीड़ जुटा ली, लेकिन भीड़ तो कोई जुटा सकता है बिहार में। पार्टी बनाने गए हैं दिल्ली, पता नहीं अब तक तो कुछ मैसेज आया नहीं, लेकिन बिहार में तो खूब चर्चा हो रही है आरसीपी सिंह पार्टी बना रहे हैं। भाजपा ज्वाइन कर लीजिएगा आप। देखिए राजनीति में कयासों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। कयास लगाने वाले राजनीतिक पंडित एक पर एक हैं जी। लेकिन हमें पता है कि हमको क्या करना है। इन द सेंस रामचंद्र बाबू जी पता है कि उनको क्या करना है। हमने 2 बात कही कि एक होगा वह जो लोगों के सोच से परे होगा, और दूसरा जो बिहार के हित में होगा। अब आगे क्या होगा ये ऑन द रिकॉर्ड हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, पता है आपको, बाकी बताना नहीं चाह रहे। जी हाँ, मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो निर्णय रामचंद्र बाबू कोशिश करते हैं कि पूरे इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें निकल कर बाहर आ जाएं। अच्छा, एक सवाल और है। चर्चा आपने भी सुनी होगी कि बिहार में चूंकि भाजपा अकेली पड़ गई है, कोई सहयोगी नहीं मिल रहा है, पाशुपति पारस पे भी तलवार लटका हुआ है, विधायक भाग जाएंगे, सांसद भाग जाएंगे, क्या क्या चल रहा है। चिराग पासवान के शर्तों के बारे में आपने सुना होगा जी। आपने कोई शर्त नहीं रखा है अब तक? नहीं। हम लोगों का कोई वैसा ग्रीवांस नहीं है। हम शर्त क्यों रखें? शर्त के साथ राजनीति नहीं होती है जी। अगर आप जनहित की बात करेंगे तो आप शर्त नहीं रख सकते। शर्त की राजनीति स्वार्थ की राजनीति होती है।
जैसे कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में यह बात आई थी ना कि ये वो खुद अपने स्पीच में पीसी में कह रहे थे, हमें यह कहकर बीजेपी से लाया गया, हमको यह कहा गया, यानी वो स्वार्थ रख रहे थे और वहां स्वार्थ की राजनीति। हमारे पास स्वार्थ की राजनीति नहीं है, एक सिंगल मोटो है कि बिहार की राजनीति का जो परिभाषा इन लोगों ने बदल कर रख दिया है, आने वाले वर्तमान समय में बिहार की राजनीति का परिभाषा अब हम लोग बदलेंगे, युवा मिलकर बदलेंगे। मैंने एक बात बताइए, ये चर्चाएं जो आ रही हैं आरसीपी सिंह को लेकर, ये आप लोग प्लांट कर रहे हैं मीडिया में या ये चर्चाएं में कुछ बड़े इसमें हकीकत भी है? नहीं, एक चर्चा कल हो रही थी कि आरसीपी सिंह बनने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री, किस आधार पर बनेंगे? अब ये हमारे यहाँ हमारे तरफ से कोई तो नहीं बोला है, हम भी नहीं बोले हैं, न सर बोले हैं। अब बाजार में लोगों को कयास लगाए, अब किसके पेट में क्या दर्द हो रहा है, बनना होगा बन ही जाएंगे, जो होना होगा किसी से पूछ कर करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है, दुख तो हो रहा होगा देख के, बिहार में नीतीश कुमार जी अब प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हो गए, पोस्टर बदल गया जदयू कार्यालय में, अब एकदम लग रहा है कि मतलब शेरवानी वाले सियार गया है, आप लोग इस बारात में शामिल नहीं होंगे, न्योता तक नहीं मिलेगा? नहीं, हम बारात सजेगी तब तो न्योते का इंतजार नमन जी। केसीआर आए थे कल पटना, नहीं पता चला क्या? आहा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप एक चीज बताइए, आप अच्छे से राजनीति का विश्लेषण जानते हैं, केसीआर जी कल पटना आए, वो आए क्यों पटना, इसका औचित्य क्या था? नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने। अरे माने केसीआर जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन क्या उनसे बड़ी ताकत के लोग ना हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं? केसीआर जी की बातों को हिंदुस्तान के कितने लोग, कितने लीडर मानेंगे विपक्ष के? राहुल गांधी जी आकर कहे होते, नवीन पटनायक जी आकर कहे होते, अगर इधर से ममता बनर्जी जी आकर कही होती। और देखिए केसीआर जी के ऊपर दोषारोपण नहीं हो सकता है, अरे कल तो केसीआर जी को आप बुलाकर सरेआम जलील बेइज्जत करने का काम किया पब्लिक प्लेटफॉर्म। कहां ऐसा हुआ? अरे अब एक चीज बताइए, एक मुख्यमंत्री आपके यहाँ आते हैं, चाहे वो बड़े स्टेट के हों छोटे, उनकी गरिमा वही है, संवैधानिक पद पे हैं, उनके साथ आप ज्वाइंट पीसी कर रहे हैं, अभी हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और हम बार बार उठ के कहेंगे अरे हुआ चलिए, अरे हुआ चलिए। भाई वो क्या थे, वो आपके सबऑर्डिनेट थे क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके साथ पीसी करने की नौबत क्यों पड़ी? और नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने किया, और जो बार कितने शालीन व्यक्ति केसीआर जी थे, क्या उनकी ताकत कम है? जाइए, भले वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हैदराबाद में उनकी तूती बोलती है। वो इतने साधारण व्यक्तित्व के धन नहीं है, बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि हम बैठेंगे, हम प्रायोजित कार्यक्रम, ये भले यहाँ लाकर स्क्रिप्ट गढ़ लिए हों, वो आए थे अपने कुछ दूसरे निजी कार्यक्रम से, क्योंकि एक संबंध है। तो बोलबे कीजिएगा आप लोग, तो बोलबे क्योंकि आपके नेता ने कह दिया है 7 जन्म में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आज तैयारी कल शुरू हो गई। अरे किसी भी बड़े कार्यक्रम का शुरुआत छोटा ही ना होता है। आप एक चीज जानिए, कोई 7 जन्म में नहीं बनेंगे कि 77 जन्म में नहीं बनेंगे, ये तयशुदा बात है। अच्छा 1% आप मान लीजिए, आपकी बात हम मान लें, जबकि कल जो हुआ वो तो स्क्रिप्टेड था और वो सिर्फ केसीआर जी को जलील किया गया। अच्छा, अरे जलील नहीं की साहब, आप बार बार उठ के हो गया चलिए, क्या ही लोगों को बातों का जवाब दे रहा। वो बेचारे कितने शालीनता से कह रहे हैं, अरे बैठिए, अरे बैठ तो जाइए, मैं इनकी बातों का जवाब दूंगा। मीडिया को भी कहे कि आपसे ज्यादा बुद्धिमान हम हैं। बात जो नीतीश कुमार चाहते थे वो बात नहीं बोल पाए। यही चीज जैसे नीतीश कुमार जी चाहते थे, मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि ये कह दें, तो यहाँ क्या बिहार है कि आप रिंग मास्टर बनाए हुए हैं लालू यादव के परिवार को, जैसे कह रहे हैं बेचारे तेजस्वी पीछे हो लिए कि हमको सत्ता में आना है। अरे वो खुद उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको क्या पड़ी है, क्यों कहेंगे? वो कोई वैसा आपका थर्ड फ्रंट बना है क्या, या उस थर्ड फ्रंट के नेता हैं क्या? अच्छा, पिछली बार कोई नेता, खासतौर पर सीएम किसी राज्य का, सरदार पटेल जी के प्रतिमा और सरदार पटेल के आसपास दिखा था तो प्रधानमंत्री बन गया था। नरेंद्र मोदी की बात मैं कह रहा हूँ, आप देखे होंगे फोटो, 2-3 दिन पहले नीतीश जी सरदार पटेल जी के बगल में बैठ के एकदम पूरा ज्ञान ले रहे थे। बिल्कुल। मैसेज क्या है? नहीं, मैसेज बहुत क्लियर मैसेज है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि 2005 से मुख्यमंत्री बिहार के हैं, आज तक जदयू कार्यालय में सरदार पटेल की जयंती मनी है क्या? अच्छा, कभी आधिकारिक जयंती कभी मनवाए हैं क्या? और आज अचानक से सरदार पटेल याद आ गए? नहीं तो कभी मतलब प्रधानमंत्री की इच्छा नहीं जगी। वो माने प्रधानमंत्री की इच्छा जगी तब आप नाटक करने के लिए आ गए कि अब सरदार पटेल के हम अनुयायी हो गए। अरे वो अखंड भारत के निर्माता थे। और देखिए, विचार का, सिद्धांत का तिलांजलि तो दे चुका है लोग ना,
सरदार पटेल से पहले आप अपने बिहार में ही बात कर लीजिए। सरदार पटेल जी का तो अभी मूर्ति दिखा है आपको ना, महात्मा गांधी जी का पोस्टर सारे सरकारी कार्यालयों से लेकर स्कूल तक, और कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि हम हर जगह लोगों को बताते हैं कि सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं हो सकता जी। तो ये कौन सा सिद्धांत है माननीय मुख्यमंत्री जी कि कभी पलट के इधर कभी पलट के उधर? तो फिर यहाँ सिद्धांत क्यों ढकोसला करते हैं? ये क्या है कि माने किसी महापुरुष को आगे करके कि हम उनके अनुयायी बनने जा रहे हैं। अखंड भारत के निर्माता सरदार पटेल थे ना। लेकिन हाँ, एक बात और है इसमें, दूसरा एंगल यह भी दिखता है कि उस समय के सिनेरियो में लौह पुरुष की उपाधि उनको क्यों दी गई थी। हैदराबाद के जो निजाम थे वो प्रेम से तो नहीं आ रहे थे जी। जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह जी थे, वो प्रेम से नहीं आ रहे थे। तो वहां उनकी डिप्लोमेसी, हैदराबाद के निजाम पे तो वो बलपूर्वक अपना फिर बोले कि अब नहीं आइएगा तो अब हम भारत को खंडित नहीं रहने देंगे। तो क्या ये अभी मैसेज देना चाह रहे हैं क्या अपने सहयोगियों को कि सपोर्ट करो नहीं तो बलपूर्वक तुमसे लेंगे? नीतीश की डिप्लोमेसी पे कम से कम आपको तो शक नहीं होना चाहिए। किस पे? नीतीश कुमार जी की डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या करेंगे अब? माने सिद्धांत की तो डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। माने महात्मा गांधी के बारे में जो वो आज इतना हम लोगों को सिखाए, हम लोग बड़ी गर्व करते थे, जदयू के रहे हैं तो बहुत गर्व करते थे, लेकिन क्या था, कहाँ गया वो सिद्धांत? जदयू के 2-3 नेताओं ने आज ट्वीट किया है, जिसमें से एक खास ट्वीट बहुत बड़ा मजेदार है कि एक समय था जब सरदार पटेल की इतनी भव्य उनकी राजनीतिक छवि थी, उन्हें मौका नहीं मिल पाया, अब पटेल पुत्र प्रधानमंत्री बनेगा। तो वही तो पूछना चाह रहे हैं, तो वो लोग भी बता दें कि आज पटेल पुत्र आज याद आए हैं। मैं 2005 से आप न जाने आपके समाज के कितने लोग बलि चढ़ गए उस जंगल राज में जी। आपको सत्ता तक लाने के लिए उन लोगों ने क्या क्या पटेल समाज ने नहीं किया। आज वो पटेल समाज के जो सर्वश्रेष्ठ मतलब मणि कह सकते हैं सरदार पटेल को, तो उनकी याद आ जाए। आज आप उनको बगल की कुर्सी पे दिए, इनको अगर ये इतनी ईमानदारी रहती तो उसी दिन उनके लिए बगल की कुर्सी लगाते और उनके बगल के चेयर पे बैठकर ये काम करते, तब मानते कि सरदार पटेल के। तो ये तो सिर्फ ढकोसला दिखावा है कि किसी तरीके से हमको फिर माने, यानी अब देखिए इसके पीछे एक और राज है। इनको यह बात भी समझ में आ गया है कि पटेल समाज भी अब हमारे चाल चरित्र और चेहरा सबको समझ चुका है कि हम किसी के नहीं हैं, हम सिर्फ कुर्सी के हैं। तो आप भी तो उसी समाज से आते हैं। किससे? आपके नेताजी उसी समाज से आते हैं। तो हमारे नेताजी उस समाज से काफी दिन पीछे पीछे घूमे हैं। नहीं चले झोला ढोए हैं नीतीश कुमार जी का। नहीं गलत बात मत बोलिए, झोला नहीं ढोए हैं। झोला कैसे कोई आईएएस अधिकारी किसी का झोला ढोता है जी? सुने तो कि सेक्रेटरी बनाने के लिए लेके आए थे। सेक्रेटरी बोलते हैं उसको कुछ आता है, वो तो हम सिखाए हैं सब। देखिए अब जैसे वो बड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इसीलिए तो बोले आपको कि भाषाई मर्यादा तो उनसे आशा नहीं थी कि वो तोड़ दें, तो कुछ आता। तो आज किसी को क्यों नहीं ले आ रहे हैं? आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और उसके बाद जाके कहें कि हाँ फलाने आईएएस हमारे सेक्रेटरी बन जाओ। अरे 3rd ग्रेड के बाद कोई स्टाफों का नसीब होगा? आप ही के तो बराबर में खड़ा करने के लिए मनीष वर्मा का चर्चा चला था। चर्चा चला ना, सब लोग समझ रहे हैं कि ये लोग गुठली चूस के फेंकने वाले लोग हैं। जो व्यक्ति आपके लिए क्या नहीं किया इन द सेंस कि आप जंगल राज के खिलाफ जब मंगल राज की स्थापना की कल्पना किए थे, उस कल्पना को साकार करने में हृदय पे हाथ रख के माननीय मुख्यमंत्री जी कह दें कि उन्होंने अहम योगदान भूमिका निभाई या नहीं निभाई, उन अफसरों ने हम भूमिका निभाई या नहीं निभाई, उन सारे वैसे कर्तव्यनिष्ठ अफसरों का मनोबल तोड़ने का काम उन्होंने किया है जी। आगे कोई साथ देने वाले नहीं है, अधिकारी भी समझ चुके हैं कि हमको क्या करना जी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।